वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। डील डन हो गई जनाब, गारंटियां मिल गई, सब राजी हो गए, मुकदमे खत्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ढोल बाजे के साथ पाकिस्तान आएंगे। रेड कारपेट रिसेप्शन का उनके लिए बंदोबस्त कर लिया गया है और नवाज शरीफ साहब के एक मोतमद खास, बल्कि दो मोतमद खास ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और उनके लिए वापसी के लिए सितंबर के तीसरे हफ्ते के वक्त का तयन किया गया है और उसके लिए नवाज शरीफ साहब जो है जनाब जो इंतजामात हैं उसके लिए भी जो बंदोबस्त है वो पूरे कर दिए गए हैं। अब इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी ऑलमोस्ट तय है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी गई थी वो मुकम्मल तय है और उसके लिए जो डील मुस्लिम लीग नून रिक्वायर्ड कर रही थी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए, जो सौदेबाजी करना चाह रही थी वो सौदेबाजी हो गई है, लेन देन हो गया है, डील तय हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कह रही है, ये गारंटी मिल गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कह रही है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमे यकीनी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कह रही है। इलेक्शन मुलतवी होंगे और इस इलेक्शन के इल्तवाम ने इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है। ये मीनारे नूर जो बन चुके हैं ना सब हमारी जमहूरियत के, ये यकीनी तौर पर इसी लायक हैं कि इनके ऊपर इसी तरीके से गुफ्तगू की जा सके। अब है क्या मामला, ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर दाखिले हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब जनाब एक्सप्रेस न्यूज़ का एक प्रोग्राम है, उसका नाम है जनाब #सियासत, ठीक है जी। उसके अंदर ये मौजूद है कल रात को और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए, उस टॉक शो के अंदर गुफ्तगू करते हुए जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से गारंटीज़ हैं वो मिल चुकी हैं। उनका ये मैं अपनी तरफ से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये अगर आप, मैंने इस वजह से प्रोग्राम का नाम भी लिया है कि अगर किसी को इबहाम हो तो वो यूट्यूब पर इस चैनल के लिंक के ऊपर जाकर ये पूरी की पूरी गुफ्तगू सुन सकता है। इसके अंदर मेरी तरफ से कोई ज़बरज़ेर पेश का हेर फेर नहीं है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरीयत तय है, इसलिए जो नवाज शरीफ साहब के लिए रिस्क था, रिस्क फैक्टर है वो ज़ीरो हो चुका है, जबकि हमें गारंटीज भी मिल चुकी हैं। किस मामले पर? रिस्क फैक्टर ज़ीरो होने पर और अदालतों से बरीयत के मामले पर। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, जो वो मांग रहे थे, जो वो एक्वायर करना चाह रहे थे, वो अब उनको मिल चुकी है और अब उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से किसी तरह का कोई इबहाम नहीं है। अब यहाँ तक तो बात नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा जनाब डील डन हो चुकी है, गारंटीज मिल चुकी हैं। इस डील के अंदर फर्दर मोर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? इमरान खान जेल में रहेंगे, इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है, इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो दो शेड्यूल हैं नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से वो तैयार कर लिए गए हैं और उनके लिए, उनकी वतन वापसी के लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाएगी। वो लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, परेड ग्राउंड में नून लीग का जलसा होगा और उसके बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया GT रोड रैली की सूरत में आएंगे, मुख्तलिफ मुकामात पर खिताब करेंगे। लाहौर पहुंचकर बड़ा अवामी जलसा भी होगा जिसको तारीखी बनाने के लिए मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज को खुसूसी टास्क सौंप दिए गए हैं। ये है जनाब अब तक की प्लानिंग। और इसके बाद जनाब इरफान सिद्दीकी साहब जो नवाज शरीफ साहब के मोतमद ख़ास भी हैं, उनके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है, सेनेटर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडर भी हैं, उन्होंने आज जियो पाकिस्तान के शो में इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी और वो पाकिस्तान में वापस भी आएंगे, धूम धड़के से भी आएंगे और आकर यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी यकीनी तौर पर मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन उसके लिए जिस जहालत के मीनारे नूर का इंतखाब किया गया, इतराज़ उस बात पर है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं सियासत के अंदर, आपकी गुफ्तगू होती है, आपको गारंटीज़ लेनी पड़ती हैं, गारंटीज़ देनी पड़ती हैं, मामलात को तय करना पड़ता है, मामलात को से आगे पीछे होना पड़ता है, किस जगह पर शराइत का तयन होता है, सियासत के अंदर सौदेबाजी होती है, सियासी सौदेबाजी होती है, ये सब कुछ होता है, इसको करना भी चाहिए और किया भी जाता है। मुख्तलिफ लीडर्स इस बात का करते हैं, लेकिन ये जो जहालत के
मीनार नूर हैं, इनको इस बात की अकल नहीं है कि इस वक्त उनका सामना पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी कुव्वत के साथ है जो हर एक मामले को ना सिर्फ पकड़ लेते हैं बल्कि फिर उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, मुस्लिम लीग नून ने, मैं नहीं कह रहा ये बात, मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत जाने से पहले जो आखिरी मुलाकात की थी इस्लामाबाद में जर्नलिस्टों के साथ नाश्ते की मेज़ पर, उसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शंस वोट को इज्जत दो के बयानिए पर लड़ेगी। ठीक है जी। अब कौन ये बात कह रहा है? साबिक वजीर आजम। कौन ये बात कर रहा है? नवाज शरीफ का भाई। कौन ये बात कर रहा है? मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट, जिसकी दस्तखतों के साथ इलेक्शंस के अंदर टिकट्स जो है वो बांटी जाएंगी। उसी जमात का एक और लीडर क्या कह रहा है? डील हो गई है, सौदेबाजी हो गई है, गारंटीज मिल गई हैं, सब राजी हो गए हैं, मुकदमे खत्म होंगे, रिस्क फैक्टर जीरो हो गया। तो भाई वोट को इज्जत दो पे आपने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? ये कौन सा इलेक्शन है जो आपने फिर वोट को इज्जत दो की बुनियाद पर लड़ना है? फिर आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो जो बात कही जाती थी ना, पॉलिश बड़ी ज़बरदस्त है, पॉलिश हम खरीद चुके हैं, पॉलिश का पूरा स्टॉक आ चुका है, वो कंपनी जो पॉलिश बनाती है उससे सारी की सारी जो उसकी प्रोडक्शन है वो खरीद ली गई है। वो लोग जो बूट को पॉलिश करने के लिए ब्रश बनाते हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्शंस को हायर कर लिया गया है और तमाम टॉप टू बॉटम सबको ये जिम्मेदारी लगा दी गई है कि जिसको ब्रश और पॉलिश मिले वो उठाए और पॉलिश शुरू कर दे। फिर तो ये कहना चाहिए ना कि जब हमने अगला इलेक्शन बूट पॉलिश की जो कंपटीशन है उसकी बुनियाद पर लड़ना है और हमारी कॉम्पिटेंस कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बूटों को पॉलिश करना है, तो इसका मतलब होगा कि जनाब आपकी बात में कोई वजन भी है। लोग कहेंगे हाँ यार ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, इनको वोट देना चाहिए। क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। ये क्या बात हुई? एक जानिब आप सौदेबाजी कर रहे हैं, एक जानिब आप ये कहते हैं कि गारंटीज मिल गई। अब आप कहते हैं मुकदमात के हवाले से भी ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि नवाज शरीफ की बरीयत है। कैसे? अदालतों के अंदर आप किस तरीके से ये गारंटी दे सकते हैं कि बरीयत है? इसका मतलब ये है कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को आने से पहले खुद अपने हाथों से मुतनाज़ा बना रहे हैं, खुद अपने हाथों से, कि जनाब वो एक आइन पसंद, कानून पसंद है। तो आपको इस बात का कैसे इल्म हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आते साथ आपको क्लीन चिट थमा देंगे? मुमकिन नहीं है। देखें, हर एक चीज़ के लिए कुछ चीज़ों को हमें कबल वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो पास मौजूद होती हैं, लेकिन इस वजह के साथ शेयर नहीं की जाती कि ये वो मुनासिब मौका नहीं है जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना, इसको अंडरस्टैंड करना मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा। लिहाजा हर एक चीज़ को उसके डुअल कोर्स ऑफ एक्शन में देखना चाहिए, ताकि जब जब चीज़ें रेलिवेंट हो वो इंफॉर्मेशन उसके साथ आकर मिले, वो ऑथेंटिकेट हो जाती हैं चीज़ें। मिसाल देता हूँ आपको, आज से चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी, ठीक है जी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चकलाला एयरपोर्ट के ऊपर एक मुलाकात हुई है, और मैंने आपको ये बताया था कि मुलाकात रावलपिंडी की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ हुई है। मैंने आपको इसका भी जिक्र किया था कि जनाब ये जो मुलाकात है ये मुस्लिम लीग नून के एक लीडर की हुई, और फिर मैंने उस लीडर का आपको नाम भी बताया उस वीडियो के अंदर। वो लीडर थे जनाब मुस्लिम लीग नून के साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब। आज नुसरत जावेद साहब बहुत ही ज़्यादा सीनियर, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल, बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने आज नवाए वक्त के अंदर अपना एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम के अंदर उन्होंने इस मुलाकात की खबर की तस्दीक की। उन्होंने कहा हाँ जी, ये जो मुलाकात है चकलाला एयरबेस के ऊपर हुई है, मुलाकात सरदार अयाज सादिक की हुई है और अहम तरीन शख्सियत के साथ हुई है, और इस मुलाकात में जलील अब्बास जलानी साहब की की अपॉइंटमेंट बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मामले पर जो है वो गुफ्तगू हुई है। और इस अपॉइंटमेंट पर मुस्लिम लीग नून भी आमादा थी, पीपल्स पार्टी भी आमादा थी, इस्टेब्लिशमेंट भी आमादा थी। और इस मुलाकात में जो एक और प्लेयर जो है मुस्लिम लीग नून का, उसके ज़रिए यानी उन्होंने अयाज सादिक के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भिजवाया कि अगर आप जलील अब्बास जलानी साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो इससे ये मतलब लिया जाएगा कि पीपल्स पार्टी का बंदा आ गया, क्योंकि ये नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से फ्लोट किया गया था जिस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस मामले पर फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जो जलील अब्बास जलानी साहब हैं इनके नाम को वापस लिया गया, और अनवारुल्लाह काकड़ साहब जिनको केयर टेकर
چیف منسٹر بلوچستان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا اور وہ بن گئے جناب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب آپ اپنی پوزیشن کو خود لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے تب وہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے, اور یہی بات ہے کہ آپ کو گارنٹی دے دی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, بس سیدھی سی بات ہے, نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ ہے. نواز شریف صاحب اس مقدمے میں سزا یافتہ ہیں, اب اس لمحے موجود تک ہیں. نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ ختم ہوئی نہیں ہوئی, اس لمحے موجود تک یہ تمام چیزیں موجود ہیں. نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی موجود ہے, اور اس نااہلی کے اوپر ابھی تک کوسچن مارک اس وجہ سے ہے کہ وہ نااہلی تاحیات تھی یا 5 سال کی تھی, اور 5 سال ختم ہو گئے ہیں, نہیں ہوئے. یہ ایک لیگل بحث ہے. مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ نااہلی ختم ہو چکی ہے اس سال جولائی میں. اب نواز شریف صاحب از آل سیٹ ٹو کانٹیسٹ دی الیکشنز, لیکن اس معاملے نے بھی ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جانا ہے. اس سے پہلے اگر ہم جان بوجھ کر سچویشن کو اس لیول پر لے جائیں جہاں پر یہ چیزیں ڈیبیٹ میں آ جائیں, جہاں پر یہ چیزیں نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکشن کا حصہ بن جائیں, اور جو مہنگائی کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے جو اپنا حقیقی جو ایسٹ ہے, پولیٹیکل ایسٹ, جس کو انہوں نے خود تباہ و برباد کیا ہے اپنے ہاتھوں سے, اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اس طرح کے بیانات دے کر, اس طرح کے یہ جو لائٹ ہاؤسز ہیں نا جہالت کے, وہ اگر اس طریقے سے استادہ کر دیے جائیں گے جناب سیاست کے ہر ایک چوک چوراہے پر, جو آ کر اسی طریقے سے بونگیاں ماریں گے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تمام لوگ جو فلوٹنگ ووٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, دیکھیں ہر ایک جو آپ کا الیکٹورل رول ہے نا, وہاں پر 100% لوگ ایک طرف نہیں ہوتے. کچھ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں, کچھ تیسری پارٹی میں ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کے رخ کا تعین کرتے ہوئے, شخصیات کو دیکھ کر, ماحول کا تعین کرتے ہوئے, منشور کو دیکھ کر, بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہ ووٹ دیتے ہیں. وہی جو خاموش اکثریت ہے فیصلہ کن ہوتی ہے. اب یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بارے میں بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جناب چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, مدد کے بغیر ووٹوں میں نہیں آ سکتے, اقتدار میں نہیں آ سکتے. شہباز شریف نے کیا کہا کہ جناب میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا آنکھوں کا تارا ہوں. خود شہباز شریف صاحب نے کہا نا, میں نے نہیں کہا. آلدو کہ اس کے بعد انہوں نے جا کے وضاحت کی کہ جب اس کے باوجود میرے ساتھ کبھی کوئی نرم سلوک نہیں ہوا, مجھے جیل میں جانا گیا, میرے تعلقات تھے, ہیں اور رہیں گے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے, اسی طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑک پر, چوکوں میں, چوراہوں پر آ کر, اور اس موقع پر جب آپ کو ایک طاقتور پولیٹیکل بیانیے کی ضرورت ہے, آپ اپنے آپ کو اس پولیٹیکل بیانیے کی تیاری کی بجائے آپ اس طرف آ جائیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ بہت زیادہ ہے, اور اس چکر کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں لے آئیں, اپنی لیڈرشپ کو بھی دباؤ میں لے آئیں, اپنی پارٹی کو بھی دباؤ میں لے آئیں, اور وہ الیکشن جو ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں ان کو ان کے انعقاد سے پہلے ہی متنازع بنا دیں. تو یہ کھیل تو کوئی دشمن ہی کھیل سکتا ہے, کوئی دوست نہیں کھیل سکتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو رانا ثناء اللہ صاحب کے اس انٹرویو کے اوپر جو ہے اپنی وضاحت بھی کرنی چاہیے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ذرا گوشمالی بھی کرنی چاہیے کہ آپ جیسا جو ایک سینئر پولیٹیشین ہے وہ اگر اس طرح کی باتیں آ کر کرے گا ٹی وی سکرینز کے اوپر, تو یہ جو ہے وہ پارٹی کی کسی بھی طور پر خدمت قرار نہیں دیا جا سکتا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.